इंसानों से ज़्यादा जो वफादार बोला जाता है वो कुत्ते को बोला जाता है, इसीलिए ज़्यादातर घरों में कुत्ते को रखा जाता है, पाला जाता है, सिर्फ उसकी वफादारी, उसके प्यार की वजह से। लेकिन आज की घटना सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि एक लड़की को अपने ही पालतू कुत्ते से इतना शिद्दत वाला प्यार हो जाता है कि वो उससे शादी करना चाहती थी, अपने माता पिता के सामने ही अपने कुत्ते के साथ संबंध बना रही थी। और उसके बाद जो घटना घटती है और जो वो कहानी बताती है, वो सुनने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम की दुनिया, मेरा नाम मार्ज है। तो घटना अहमदाबाद के गुजरात की है। वहाँ पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम स्नेहा था, जो कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी और अपने घर पर अपने माता पिता के साथ रहती थी। फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे। ज़िंदगी स्नेहा की बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक दिन वो कॉलेज पहुंचती है और अपनी दोस्तों से बोलती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट वाली बात बताना चाहती हूँ आज। दोस्त पूछते हैं बताओ क्या बताना है। तो वो अपनी दोस्तों को बताती है कि मेरे घर में जो मेरा पालतू कुत्ता है टाइसन, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं उसी के साथ शादी करूँगी। उसने ये बात इसलिए बताई थी क्योंकि उससे पहले सारी लड़कियाँ अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, अपने प्यार के बारे में बताया करती थी, इसीलिए वो ये बात अपनी दोस्तों को बताती है। दोस्तें हैरान हो जाती हैं, उनको यकीन नहीं होता और वो सोचती हैं कि शायद ये हमें पागल बना रही है या फिर मजाक कर रही है, और इस बात को वो इग्नोर कर देती हैं। लेकिन लड़की के दिमाग पर उस टाइम पर ऐसा भूत सवार था कि वो चाहती थी कि वो ये बात सबको बताए। और वो फ़ौरन कॉलेज से अपने घर आती है और अपने मम्मी को बुलाकर उनको बिठाकर उनसे बोलती है कि मम्मी, जो हमारा कुत्ता है उससे मुझे प्यार हो गया है, क्योंकि मैं पूरे दिन उसी के साथ रहती हूँ और मैंने सोच लिया है कि मैं शादी वादी नहीं करूँगी, उसी के साथ मैं शादी करूँगी, ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जब ये बातें एक माँ सुनती है अपनी जवान बेटी के साथ, तो वो हैरान हो जाती है कि आखिर मेरी बेटी जो बहुत कम बोलती है, ज़्यादा घर में किसी से बात नहीं करती, लोगों से भी कम मिलती है, अचानक से वो ऐसी बात क्यों बोल रही है। वो हैरान हो जाती हैं और उसके बाद वो वहाँ से उठ कर चली जाती हैं और ये बात वो अपने पति को बताती हैं कि आज आपकी बेटी ने ऐसी ऐसी बात बोली है। और पति पत्नी मिलकर अब दोनों ही अपनी बेटी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देती हैं। जब भी वो रूम में जाती है अपने कुत्ते के पास, तो उसको झांक कर वो देखते, उसके ऊपर नज़र रखते। एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन उनको सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो बोलते हैं कि शायद स्नेहा ने ऐसे ही बोला होगा, लेकिन अगर उसने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, ये भी बड़ी हैरत की बात है, हम उससे दोबारा बातचीत करेंगे। लेकिन जब एक दिन, चौथे दिन, जब माँ वहाँ से गुजर रही होती है, तो वो एक बार सिर्फ देखने के लिए अपनी बेटी को खिड़की से जैसे ही झांक कर देखती है, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अंदर उसकी बेटी कुत्ते के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, गंदी हरकत कर रही थी। वो फ़ौरन अपने पति को बुलाती हैं और दोनों ही गेट को खोलते हैं, बेटी को हटाते हैं, कुत्ती को अलग हटाते हैं। अपनी बेटी की दोनों माता पिता पिटाई कर देते हैं और वहाँ पर कमरे की फ़ौरन तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद जो अंदर सामान मिलता है, जो उसने फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से अलग अलग चीज़ें मंगाई थी, वो माता पिता देखकर हैरान हो गए थे कि आखिर ये हमारी बेटी यहाँ पर रूम के अंदर आखिर क्या करती थी, ये सारी चीज़ें इसने कैसे मंगा ली, ये तो बहुत सीधी थी, बहुत मासूम थी, इतनी ज़्यादा कैसे बिगड़ गई। वो शॉक्ड हो जाते हैं और इस घटना के बाद वो लोग अपनी बेटी को डॉक्टर्स के पास लेकर पहुँचते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स को बताते हैं और ये खबर उड़ती हुई मीडिया में आ जाती है। जब सारे लोगों को पता चलती है तो हर कोई दंग था, हैरान था। वहीं डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपकी बेटी अकेले पूरे दिन रूम में रहा करती थी, इसीलिए इसका दिमागी संतुलन हिल चुका है। थोड़े दिन इसका इलाज चलेगा, इसको उस कुत्ते से दूर रखा जाएगा, इसको समझाया जाएगा और इसकी दवा वगैरह भी चलेगी, क्योंकि इसके दिमाग का संतुलन थोड़ा सा हिला हुआ है। डॉक्टर से पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर्स बताते हैं कि ये फ़ोन चलाया करती होगी और इसने फ़ोन में ऐसी ऐसी वीडियो देखी होंगी और शुरुआत थोड़े हल्के हल्के से हुई होगी और आखिर में इसने जो टॉयज़ वगैरह मंगाए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गंदी वीडियो में देख कर मंगाए हैं। और माता पिता को यही बताया जाता है कि अगर आप अपनी बेटी को अपने साथ ही रखते, अलग रूम में उसको नहीं देते छोड़ने के लिए, क्योंकि अक्सर जो वीआईपी और प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपने बच्चों को अलग रूम दे देते हैं, उनसे बोल देते हैं कि तुम अपने अलग रूम में रहो, ये तुम्हारा रूम है, और फिर उनको मतलब नहीं होता कि उनके बच्चे अकेले रूम में क्या कर रहे हैं, फ़ोन में क्या देख रहे हैं और क्या करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती माता पिता की है कि उन्होंने सिर्फ अपने उस कुत्ते के साथ ही अपनी बेटी को छोड़ दिया, ना ही उससे पूछा, ना ही उसके बारे में जाना,
तो इस वजह से ऐसी घटना हो गई। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, इस घटना से हमें सीखने को ये मिलता है कि आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई भी है, जो बच्चे भी हैं, आप अपने घर को इस तरीके से बनाएं कि सारा अटैचमेंट रहे, एक दूसरे से मिले जुले रहें। बल्कि ऐसा ना हो कि बच्चे किसी अलग रूम में हैं, वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है और माता पिता को पता ही ना चले। क्या आपने इससे पहले अपने ही देश की ऐसी घटना सुनी थी? यकीनन ये घटनाएं हम बहुत छांट कर, ढूंढ कर लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने पेट से बनाकर आपके लिए ले आते हों। ये सारी घटना वेरीफाई की होती हैं और जो रियल होती हैं सिर्फ वही बताते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस से थोड़ी बहुत सीख मिलती हो या फिर देखने के बाद थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती हो तो नीचे जो रेड वाला बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने कर रखा है चैनल हमारा सब्सक्राइब तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।